गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट है हमारा साइंस और उसमें चैप्टर सेकंड। तो सेकंड चैप्टर में हम आगे बात करते हैं तो भाई कि डाइजेशन इन अ ग्रास ईटिंग एनिमल। डाइजेशन मीन्स के जो लोग जो एनिमल्स घास खाते हैं तो उसमें डाइजेशन की प्रोसेस कैसे होती है उसके बारे में। ओके, तो भाई आगे बात करते हैं उसमें। तो भाई हैव यू ऑब्जर्व्ड काउ, बफेलो, फिर अदर ग्रासेस ईटिंग एनिमल्स शोइंग कंटिन्यूसली इवन दे आर नॉट ईटिंग। जो हमारी काव है, बफेलो है, वो खाते हैं तभी तो वो अपना चूइंग करते हैं, मुंह से चबाते हैं। बट जब वो नहीं खाते तभी भी वो अपना मुंह है कंटिन्यूसली चूइंग रखते हैं। ओके, they quickly store in a glass storage in the part of a stomach called rumen। कि जो भी देखो ये जो काव होती है ना, उसका जो ये स्टमक होता है ना, उस स्टमक में कुछ ऐसा पार्ट होता है कि जिसमें खाना पचने की प्रोसेस होती है, तो उसको बोलते हैं रोमेन। ओके, तो किसमें क्या होता है कि जो भी गाय ने खाना खाया तो वो इस पार्ट में आ जाता है और फिर डाइजेस्ट होने के बाद फिर से वो पार्ट से वो मुंह में चला जाता है, जिसकी मदद से डाइजेशन की प्रोसेस होती है, वो उसको बोलते हैं रोमेन। हर द फूड गेट प्लेसी डाइजेस्ट कोल्ड कर्ड, कि जो डाइजेस्ट हो रहा है उसको कर्ड बोलते हैं। बट लेटर रिटर्न द माउथ लम्स, कि जो खाना वो खा रही है वो पच रहा है, वो लेटेड यहाँ पे क्या है, लेटर द कर्ड रिटर्न इन द माउथ। फिर ये जो खाना ये पच रहा है ना, उसको क्या बोला जाता है, कर्ड। ओके, कर्ड बोला जाता है। और फिर उसमें क्या है तो कि भाई जो वो खाना खाया है उसने, तो फिर वो फिर से वो मुंह में आ जाता है। ओके, मुंह में आने के बाद क्या होता है कि जो खाना मुंह में आ रहा है तो मुंह में आने के बाद वो खाना फिर चूइंग की प्रोसेस के थ्रू एक्स्ट्रा पचने में होता है। ओके, फर क्या है तो इन द लम्स आर एनिमल्स जो द प्रोसेस ऑफ इसको रूमेनियन के बोला जाता है। कि विद द ग्रास कल्सेन जो सेल्यूलोज ग्लास जो ग्रास होता है, घास होता है, उसमें है ना सेल्यूलोज की मात्रा ज़्यादा होती है। सेल्यूलोज टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो सेल्यूलोज है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट का एक पार्ट है। इन द कैटर एंड बैक्टीरिया प्रेजेंट द रूमेन, एंड जो बैक्टीरिया है वो प्रेजेंट होता है रूमेन में हेल्प द डाइजेशन ऑफ अ सेल्यूलोज, कि वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ये जो हमारे यहाँ पे काव है तो भाई काव में क्या है तो कि जो वो घास खा रही है, ओके, घास खाने के बाद यहाँ पे जो पार्ट पे जाता है वो रूमेन बोला जाता है। और फिर वो खाना जब पचने के बाद आके आता है तो वो मुँह से उसे फिर से चूइंग के सिस्टम के थ्रू वो खाना पचा देती है। ओके, इस हिसाब से आपकी जो काव है वो अपना खाना पचा दे। तो जो वो घास खाते हैं ना, तो घास में सेल्यूलोज की मात्रा ज़्यादा होती है। तो सेल्यूलोज ज़्यादा होने के कारण, सेल्यूलोज जब ज़्यादा होता है तब उसके कारण वो बहुत सारे चीज़ें ऐसी होती है कि वो खाने में पचने में ईजी रहती है। कि मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज, कि बहुत सारे एनिमल्स भी ऐसे होते हैं और उसके साथ साथ इंक्लूडिंग एनी ह्यूमंस, कि जो हम इंसान और जो छोटे एनिमल्स जो दूसरे भी होते हैं वो कैन नॉट डाइजेस्ट, कि वो डाइजेस्ट में सेल्यूलोज को पचा नहीं सकते। ओके, फिर क्या है तो भाई आगे उसमें बात करते हैं तो कि भाई एनिमल्स लाइक हॉर्स, रैबिट एक्सेट्रा, एनिमल्स में हॉर्स और रैबिट आ जाते हैं उसमें। ओके, हैव अ लार्ज सेल लाइक द स्ट्रक्चर कॉल्ड सेन्यूमन बिटवीन द ऑब्सोपेट द स्मॉल इंटेस्टाइन, कि स्मॉल इंटेस्टाइन इसके पाचन क्रिया के थ्रू जो सेल्यूलोज उसको पैदा होता है तो फिर वो काव में उसमें से ही उसकी एनर्जी मिलती है, जो कि हम सेल्यूलोज पचा नहीं सकते। इसलिए the cellulose of a food digest here by the action of a bacteria which present not in a human, कि जो हमारे जो काउस वगैरह में जो एनिमल्स में जो सेल्स होते हैं वो जो बैक्टीरिया होते हैं सेल्यूलोज को पचाने के, तो बाय द एक्शन ऑफ द बैक्टीरिया नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस, वो बैक्टीरियाज हम ह्यूमंस में मौजूद नहीं होते। सो फेयर यू हैव लर्न अबाउट एनिमल प्रेसिस द डाइजेशन सिस्टम, कि आप इनके थ्रू डाइजेशन सिस्टम एनिमल्स की सीख चुके। बट देर आर मैनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म वी डू नॉट हैव मंथ डाइजेस्टिंग सिस्टम, बट वो माउस से डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होती। दे हैव द
एक्वायर डाइजेस्टेड फूड की फूड डाइजेशन प्रोसेस कैसे होती है, इन द सर्चन बिलो द लर्न अनदर इंटरवे ऑफ फूड इंटरटेक, कि आप उसको अनदर पे चीज़ से सीख सकते हो। तो ये थी आपकी प्रोसेस कौन सी, तो कि भाई एनिमल्स में जो डाइजेशन प्रोसेस है वो किस हिसाब से होती। एनिमल डाइजेशन प्रोसेस में एनिमल्स जो है वो घास खाने वाले एनिमल्स में ये प्रोसेस होती है कि घास पचाने, घास में सेल्यूलोज होता है, तो सेल्यूलोज पचाने की उसमें उनके स्टमक में ऐसी रचनाएं होती कि जिसकी मदद से वो सेल्यूलोज होता है तो उसको वो पचा सकते। ओके, ये थी प्रोसेस आपकी क्या, तो कि भी जो एनिमल्स ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं वो उसमें डाइजेस्ट प्रोसेस किस हिसाब से होती है। ओके, थैंक यू।